द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। देन हाफ बेस हो गया आपका 6 इंटू हाइट हो गया 4, क्योंकि हाइट परपेंडिकुलर जो है डिस्टेंस अपॉन द बेस इज कॉल्ड हाइट। अकॉर्डिंग टू इट बीडी तुम्हारा हाइट है, तो कैलकुलेशन करेंगे 2 3 जा 3 4 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट तुम्हारा सेकेंड डायग्राम का इन दिस कंडीशन डी ई एफ, इसके नाम दे देते हैं डी ई एफ। डी ई एफ इज ए ट्राइंगल, ये बेस इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड हाइट, इसको कंसीडर करेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर लाइन ये नहीं है, हमेशा परपेंडिकुलर लाइन में आपका हाइट होता है, तो हाइट हो जाएगा डी ई इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, दैट इज हाफ इंटू बेस हो गया 6, हाइट हो गया 4, 2 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बोथ हैविंग सेम। क्वेश्चन नंबर 1 हमें ऐसे ही करना है। देन क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में इन पी क्यू आर ट्राइंगल, एक ट्राइंगल दे रखा है यहाँ पे, इस पी क्यू आर ट्राइंगल, ये पी क्यू इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, पी आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड आर टी परपेंडिकुलर डिस्टेंस या हाइट दे रखा है, हाइट एंड आर टी हो गया आपका 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है द एरिया ऑफ पी क्यू आर ट्राइंगल, पी क्यू आर ट्राइंगल का एरिया कैलकुलेट करना है। सेकेंड कैलकुलेट करना है फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू एस, क्यू एंड एस, हमें क्यू एस कैलकुलेट करना है। ठीक है, हमारी रिक्वायरमेंट 2 है इस क्वेश्चन में। गिवन क्या है, क्या दिया गया है, ये गिवन है क्वेश्चन का जो गिवन है, पी क्यू आर इज ए ट्राइंगल, here PQ is equal to 4 centimeter, PQ 4 centimeter and PR is equal to 8 centimeter, RT the height is equal to 6 centimeter। हमारे यहाँ पे 2 कंडीशन, डायग्राम में एक ही है बट कंडीशन 2 है। फर्स्ट कंडीशन में हम बेस कंसीडर करेंगे PQ एंड हाइट कंसीडर करेंगे TR को। सेकेंड कंडीशन में बेस कंसीडर करेंगे PR को और हाइट कंसीडर करेंगे क्यू एस को। तो पहले उस कंडीशंस को हम कंप्लीट करेंगे जिसमें बोथ बेस और हाइट दोनों ही दे रखा है। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशंस हम वही निकालेंगे, द एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट है, ये बेस है 4 इंटू हाइट क्या है 6, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमने जिस साइड से सारा रिक्वायरमेंट, जो भी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट था, जो दे दिया हो ऑल द गिवन क्वांटिटी जिसमें दे रखा, हमने पहले उसका कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, पी क्यू आर ट्राइंगल का हमें एरिया कैलकुलेट करना था बेस और हाइट लेके, तो हमारे पास 2 बेस है, क्योंकि हाइट भी 2 दे रखा है, बट हम इस बेस को कंसिडर नहीं कर सकते क्योंकि ये हाइट हमें नहीं दिया है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे बेस और हाइट को कंसिडर करके हमें एरिया कैलकुलेशन करना है जिसमें बोथ क्वेश्चन में दे दिया हो। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन हमारी वही है, पी क्यू बेस दे दिया है, आर टी हाइट दे दिया, तो उसी को यूटिलाइज करके हमने पहले एरिया ऑफ पी क्यू आर ट्राइंगल कैलकुलेट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए फिर सेकंड है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है एरिया ऑफ पी क्यू आर ट्राइंगल, ये हमारे हो गया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड जो रिक्वायरमेंट है, इट इज द लेंथ ऑफ क्यू एस, इसका फाइंड आउट करना है। हमारी ट्राइंगल एक ही है, चाहे हम इसको कैसे भी रिवोल्यूट करें या कैसे भी उसका हम एरिया निकालें, क्योंकि एरिया होता है द स्पेस कवर्ड बाय द गिवन फिगर। ठीक है, जितना स्पेस कवर करेगा वो उसका एरिया है, तो हम उसको चाहे कैसे पोजिशन में भी रखें बट उसका एरिया हमेशा रिमेन्स कंस्टेंट आएगा, इक्वल ही आएगा। ठीक है, चाहे बेस या हाइट हम अलग अलग लेके कंसिडर करें बट एरिया रिमेन्स कंस्टेंट। तो सेकेंड कंडीशन में, कंडीशन 2, जब हम बेस PR को कंसिडर करेंगे दैट इज 8 सेंटीमीटर एंड हाइट QS को कंसिडर करेंगे, जो हमारी रिक्वायरमेंट है, तो एरिया का फॉर्मूला है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने कहा एरिया ऑलवेज रिमेन्स कंस्टेंट, हमने पहली पार्ट में हमने बेस और हाइट को यूटिलाइज करके हमने एरिया कैलकुलेट कर दिया था 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 12 सेंटीमीटर
स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस हो गया 8। हाइट कैलकुलेट करना है 2 4 जा 4h इज इक्वल टू 12, देन h इज इक्वल टू 12/4 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह आप लोग को करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है इन PQR इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, मीन्स इसमें दो साइड इक्वल है। PQ एंड PR आर इक्वल 7.5 सेंटीमीटर है एंड QR इज 9 सेंटीमीटर। मीन्स ट्रायंगल में ये जो क्वेश्चन नंबर इसमें है, इसमें ट्रायंगल में PQR ट्रायंगल में फर्स्ट कंडीशंस में बेस हम QR को कंसिडर करेंगे 9 सेंटीमीटर एंड हाइट कंसिडर करेंगे PS को। ठीक है, तो हाफ बेस इंटू हाइट, इसका फॉर्मूला को वैल्यू पुटअप करके हम एरिया कैलकुलेट करेंगे। एरिया ऑलवेज रिमेन्स कंस्टेंट, तो सेकेंड कंडीशंस में हम क्या करेंगे, बेस इसको कंसिडर करेंगे एंड हाइट इसको कंसिडर करके वो फाइंड आउट करेंगे। हमारी रिक्वायरमेंट भी वही है, व्हाट विल बी द हाइट फ्रॉम R टू PQ, दैट इज हमें RT कैलकुलेट करना है क्योंकि दो साइड्स आइसोसेलेस ट्रायंगल है, टू साइड्स आर इक्वल्स। यहाँ पे PQ एंड PR आर दोनों इक्वल है, मीन्स PQ दे रखा है 7 PR दे रखा है 7.5, तो ये भी होगा 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसी को बेस लेके कैलकुलेट करके हमें एरिया कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग द एरिया, जो भी हमने एरिया फाउंड किया होगा। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए। Find the base of the triangle whose area is 220 centimeter square and height is 11 centimeter. Find the base of the triangle whose area is 220 centimeter square and height is 11 centimeter. ठीक है, हमारे गिवन है एरिया ऑफ ट्रायंगल दे रखा है, हाइट दे रखा है, हमें बेस कैलकुलेट करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया हो गया 220 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस हो गया, फाइंड आउट करना है, और हाइट दे रखा है 11। ठीक है, देन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड 220 into 2 is equal to 11b and b is equal to 220 into 2 upon 11. 11 2s are, that is 40 centimeter base of the triangle. Question number 8 देखते हैं। In a triangle ABC is a triangle. In triangle the height is half of the base. ठीक है, height is half of base, base का आधा है height, and area is 400 centimeter square. Find the base and height. हमारी रिक्वायरमेंट बोथ बेस और हाइट का है, गिवन क्या है, ओनली एरिया दे रखा है। ठीक है, बस इतना ही दे रखा है, हाइट इज हाफ ऑफ द बेस। बेस जितना भी हो, हाइट जो है उसका आधा है। तो लिखेंगे लेट द बेस ऑफ द ट्रायंगल बी एक्स, तो हाइट हो जाएगा हाफ है उसका x/2। देन अकॉर्डिंग टू गिवन जो दे रखा है हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हमारे एरिया पे गिवन है 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 400 इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस हमने कितना कंसीडर किया है x इंटू हाइट कंसीडर किया है x/2। देन 400 इज इक्वल टू x इंटू x स्क्वायर 2 इंटू 2 4। ठीक है, 400 is equal to x square upon 4, then by cross multiplication method x square is equal to 400 into 4, x square is equal to 1600, x is equal to 1600 का स्क्वायर। ठीक है, हम इसको बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कर सकते हैं। 2 800 2 4
25 5 5, ठीक है। स्क्वायर रूट कैलकुलेट होगा 3 6 टाइम्स 2 टाइम्स 5, स्क्वायर रूट मींस आउट ऑफ 2 हमें कंसीडर करना पड़ेगा, तो 2 2 into 5 दैट इज 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर हमने x कंसीडर किया था बेस को, तो 40 सेंटीमीटर आपका हो गया बेस, ठीक है। तो हाइट कितना होगा, हाइट इज इक्वल टू x अपॉन 2 40 अपॉन 2 दैट इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए। थोड़ा यूनिक क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10, इन द गिवन फिगर ABCD is a square, both sides are 40 centimeter, हमें शेडेड पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड पोर्शन, तो लिखेंगे हियर ABCD इज ए स्क्वायर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर क्या था, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ऑल द एंगल्स आर 90 डिग्री, डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, डायगोनल्स आर इक्वल इन लेंथ एंड बाइसेक्ट टू ईच अदर, ठीक है। तो ABCD इज ए स्क्वायर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर आल्सो, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ABCD इज ए स्क्वायर, hence all the sides are equal। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम निकालेंगे द एरिया ऑफ स्क्वायर, साइड इनटू साइड इट इज 40 इनटू 40, एरिया कैलकुलेशन हो रहा है मीटर स्क्वायर में आएगा 1600 मीटर स्क्वायर। हमने एरिया कैलकुलेट कर दिया, हमें फाइंड आउट करना है फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड पोर्शन, तो उसके लिए हमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। सेकंड फेज एरिया ऑफ ट्रायंगल, AMB तो हो जाएगा फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस हो गया ये, दिस इज द साइड ऑफ स्क्वायर, तो बेस हो जाएगा आपका 40 सेंटीमीटर मींस ये भी हाइट ऑफ ट्रायंगल भी आल्सो 40 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑन द साइड्स अगर हम इसको अपोजिट लेंथ करें, साइड से इक्वल 40 40 40 में ही रहेगा, तो ये 40 सेंटीमीटर, डिस्टेंस बिटवीन देम इज 40 टू 20 into 40 से 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो कैलकुलेट किया हमने, दिस इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। स्क्वायर का एरिया 1600 मीटर स्क्वायर माइनस 800 मीटर स्क्वायर, माइनस करेंगे तो हो जाएगा 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 11 है। पैरेललोग्राम दे रखा है क्वेश्चन नंबर 12 में। पैरेललोग्राम में यहाँ पे दो ट्रायंगल्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट ट्रायंगल इसमें देखिए SPR इज ए ट्रायंगल जिसमें बेस 24 हाइट 8 दे रखा है, तो उसका एरिया निकाल देंगे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सेकेंड जो ट्रायंगल है वही सेम है, दैट इज PQR ट्रायंगल, इसमें बेस दे रखा है 24 एंड हाइट दे रखा है, उसको बेस और हाइट कंसीडर करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे, देन द टोटल एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू एरिया ऑफ SPR ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ PQR ट्रायंगल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 वैसे ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 the base and the height of the triangle are in the ratio 4:3. The base, let the base and height be the multiples of x, क्योंकि बेस और हाइट का रेशियो 4:3 दे रखा है, हेंस बेस हो जाएगा 4x एंड हाइट हो जाएगा 3x,
इंटू बेस हो गया 4x इंटू हाइट हो गया 3x बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 ठीक है इज इक्वल टू 12x into x square a to the power m into a to the power n is equal to a to the power m plus n the laws of exponents ठीक है then x square is equal to 768 divided by 12 12 6 are 72 12 4 are 48 x is equal to 64 square root that is 8 into 8 का square root 8 सेंटीमीटर x 8 आ गया तो बेस हमने कंसीडर किया था 4x को 4 into 8 32 सेंटीमीटर एंड हाइट कंसीडर किया था 3x को 3 into 8 24 सेंटीमीटर ठीक है तो हो गया 60.2 क्लियर 60.3 आप लोगों का रोम्बस क्लियर हो गया था इसके बाद हम देखेंगे द एरिया ऑफ सर्कल थैंक यू